इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 100% ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन था। राजनीति शास्त्र का जनक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, अरस्तु। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पॉलिटिक्स किसकी रचना है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अरस्तु की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, किसने कहा था। देखिए राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, किसने कहा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, गार्नर ने। किसने कहा था, गार्नर ने कहा था। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र की प्रकृति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, परंपरागत और आधुनिक दोनों। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। देखिए इनमें से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अरस्तु। कौन होगा, अरस्तु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इनमें से कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, कौटिल्य। देखिए इसमें परंपरागत राजनीति शास्त्री कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, कौटिल्य हो जाएगा। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है, यह किसकी उक्ति है। राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है, यह किसकी उक्ति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, सीले का। किसका, सीले का। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से राजनीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन राजनीति के बारे में कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, राजनीति मनुष्य और राज्य के संबंधों का अध्ययन है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किसने कहा था कि राजनीति शास्त्र राज्य के अतिकालीन आधुनिक भावी स्वरूप का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम का राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, गेटेल। क्या होगा, गेटेल। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र शक्ति की तलाश है, यह किसका कथन है। राजनीति शास्त्र शक्ति की तलाश है, यह किसका कथन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, रॉबर्ट ए डाल। क्या होगा, रॉबर्ट ए डाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि राजनीति विशेष प्रकार की दशा का परिणाम है, यह खास तरह की क्रिया एक खास प्रकार के मानव व्यवहार को बतलाती है, यह किसकी उक्ति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, फाइनर का। किसका, फाइनर का। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री कौन नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, चार्ल्स ई मेरियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है व्यवहारवाद के बारे में किसने कहा कि असंतोष से हलचल हुआ है और हलचल से परिवर्तन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, क्रिक पैट्रिक। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, लिप्सन का। किसका, लिप्सन का। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिससे अच्छी शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो, यह कथन किसकी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, जेलिनेक का। किसका, जेलिनेक का। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति एक अनुभववादी अध्ययन के रूप में राजनीतिक शक्ति को बनाने तथा इसमें हिस्सा लेने वाले का अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, लासवेल का। किसका, लासवेल का। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक आध्यात्मिक पिता किसे माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, चार्ल्स ई मेरियम का। किसका, चार्ल्स ई मेरियम का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन में है किसी समाज के मूल्यों के आधिकारिक विभाजन, किसी समाज के मूल्यों के आधिकारिक विभाजन के रूप में राजनीति को किसने परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, डेविड स्टर्न का। किसका? डेविड स्टर्न का। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दुर्भाग्यवश राजनीति का एक ऐसा विषय है, दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति अपने को विशेषज्ञ मानता है, भले ही उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया हो या नहीं। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, J.H. ब्राइस का। किसका? J.H. ब्राइस का। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कराता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, गिल क्राइस्ट का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में राजनीति विज्ञान को शक्ति एवं संघर्ष का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना है? राजनीति विज्ञान को शक्ति एवं संघर्ष का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, रॉबर्ट डाल ने। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक युग में किस लेखक की परिभाषा अधिक लोकप्रिय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, डेविड स्टर्न का। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में है परंपरागत एवं आधुनिक परिभाषाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किस विद्वान ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, डेविड स्मिथ ने। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, राज्य और सरकार दोनों का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, गार्नर ने। किसने? गार्नर ने। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति विज्ञान मुख्यतः राजनीति, सरकार, राज्य, समाज, नीति, सत्ता तथा शक्ति जैसे विषयों से संबंधित है, यह परिभाषा किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, वाल्डो की। किसकी? वाल्डो की। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए किस पद्धति की नींव डाली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अनुभविक पद्धति। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में है किसकी पुस्तक को व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों के लिए बाइबिल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, चार्ल्स ई मेरियम का। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह कथन किसका है कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर अधिक खेद होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, मेटलैंड का। किसका? मेटलैंड का। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, यह किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बक्कल का। किसका? बक्कल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। परंपरावादी विद्वानों के विचार में राजनीति शास्त्र का अध्ययन किस रूप में नहीं किया जाता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, केवल मानव व्यवहार के रूप में। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र में मानव जीवन जो राजनीतिक इकाइयों के रूप में है का अध्ययन किया जाता है, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, गेटेल का। किसका? गेटेल का। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में क्या सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, यह केवल राज्य का अध्ययन है।